हमारा इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें हैं। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस may be progression और may be not। मतलब कि सीक्वेंस के दो पार्ट्स, या तो वो प्रोग्रेशन होगी, मतलब एक जनरल ऑर्डर है, उसको भी सीक्वेंस बोलते जाते हैं कि इस सीक्वेंस में काम करो। उसमें अगर कुछ पैटर्न है तो वो बन जाता है प्रोग्रेशन, और पैटर्न नहीं है तो वो नॉर्मल एक सीक्वेंस रह जाती है। प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब when there is a pattern। ठीक है, अब इस पैटर्न के अंदर हम दो टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे। पहला एपी, जो आप पढ़ के आए हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। होने को एक और होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, आप सप्लीमेंट्री बुक्स देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, और कुछ स्कूल वाले भी करवा देते हैं एडिशनल के लिए। ठीक है, वैसे हमारे कोर्स में एपी है एंड जीपी। जब तक एपी चलेगा तब तक तो आपको ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। एक दो क्वेश्चन बीच में हो सकता है कि थोड़ा अजीब से लगे। जब जीपी स्टार्ट होगा तो क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करना। ये है आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चंस भी मेनली इसमें से आते हैं, और थोड़ा सा टिपिकल भी है क्योंकि नया कंसेप्ट है। एपी तो हम पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, उसी को बस थोड़े से दो चार मुश्किल क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसमें, और एपी सेम है सारा। एपी में ये बताओ, हम कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन से डील करते थे, याद है? NAD, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोला वैसे मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस से करते थे और माइनस से भी करते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हम मल्टीप्लाई से डील करेंगे एंड डिवाइड से डील करेंगे। ठीक है, अभी जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक तब थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या लॉजिक है। ये बात तो हुई सीक्वेंस की। हम इस मे बी नॉट वाली चीज़ को नहीं पढ़ने वाले। प्रोग्रेशन के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे, एपी, जीपी। इस चैप्टर का यूनिट नंबर 2, सीरीज। सर इसका मतलब क्या है, किसका मतलब? प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है कि जो आपकी एपी बनती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, उसमें या तो प्लस होता है या माइनस होता है। डी एक वर्ड होता है ना, डी, कॉमन डिफरेंस। तो टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो या तो प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है उसमें डी की जगह हम आर वर्ड का यूज़ करते हैं। वो आर या तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है या डिवाइड हो रहा होता है। अभी समझा दूंगा ये और चीज़। सीरीज का क्या मतलब है? सीरीज का बेसिक्स का मतलब है एडिशन
या फिर सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा सीक्वेंस, कि अगर आपके पास आपको बोला जाए कि सीरीज दे रखी है या सीरीज बनाओ, तो हम वहाँ पर सम कर रहे होते हैं सीक्वेंस का। वो प्रोग्रेशन बने या ना बने हमको कोई मतलब नहीं। प्रोग्रेशंस के बीच में हर टर्म के बीच में आता है कॉमा। आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर चैप्टर खत्म हमारा, छोटा सा चैप्टर है। तीन एग्जांपल्स दे देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ सीक्वेंस, सीक्वेंस दो टाइप के। अगर मैं नॉर्मल वाला सीक्वेंस बोलता हूँ जिसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं बन रहा, तो उसका एग्जांपल हो सकता है लेट्स से 1, 3, 10, 15, 16, 20 कि कुछ भी चलता जा रहा है। प्रोग्रेशन के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एपी, जीपी। एपी तो आपको पता है, लेट से सारे इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10। जीपी के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने 2 को प्लस कर रहा था, यहाँ पर लेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। बात आती है सीरीज की। सीरीज का एग्जांपल, तीनों में से कोई भी सीक्वेंस पकड़ लो और हर जगह कॉमास लगे हैं ना, कॉमास की जगह बना दो। जीपी में डी है। सिद्धार्थ जीपी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अभी उसमें मत जाओ कि जीपी कैसे बने, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सीरीज में आप कोई भी सीक्वेंस पकड़ लो, मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में आप, तो मैं तीनों एग्जांपल्स बना देता हूँ। किसी भी सीक्वेंस में सारी टर्म्स का सम 1 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 20 डॉट डॉट डॉट। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस डॉट डॉट डॉट। जो भी सीक्वेंस बन रही है, कॉमास की जगह उन सबको कर देंगे प्लस। आंसर क्या बनेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब हमको एंड टर्म ही नहीं दे रखी तो हम आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे, बट सीरीज बन गई एक तरीके से। अगर आपको ये चीज देके बोला जाए फाइंड द सीरीज, तो आपके लिए ये आंसर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट। या एपी स्टार्ट करवाने से पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करवा दूं। फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी नॉर्मल सी है, मैं बुक में से डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। सेकंड एक्सरसाइज एपी पे बेस्ड है, और थर्ड एक्सरसाइज हमारी जो है वो जीपी पे बेस्ड है। तो कहाँ पर लिखा, एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.3। uh, 9.1। ठीक है, आप लोगों के पास बुक होगी तो आपको दिख रहा होगा कि 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट से लेकर 6 एक पार्ट है,
7 से लेकर 10 अलग पार्ट चल रहा है और 11 से 14 अलग चल रहा है। तो हर का एक एक पार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 आंसर नंबर मुझे अच्छा लग रहा है 5th पार्ट। अच्छा, जिसकी बुक में मिस प्रिंटिंग थी 4th के अंदर 2n-3 है न्यूमरेटर में, 2n-3। जिनकी बुक्स में मिस प्रिंटिंग है -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पता है ना। हमें निकालनी है फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, n की जगह 1 डाल देंगे, 2 3 4 5। a1 कितना बनेगा, हर जगह n की जगह 1 डाल दिया। -1 की पावर 1-1 इंटू 5 की पावर 1+1 कितना बना, -1 की पावर 1-1 0 इंटू 5 की पावर 2। एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 और 5 का स्क्वायर इज 25। a2 -1 की पावर 2-1 5 की पावर 2+1 कितना बन जाएगा, -1 की पावर 1 5 की पावर 3 -125। ऐसे ही a3 निकालेंगे, a4 निकालेंगे, a5 निकालेंगे। a3 कितना बनेगा, -1 की पावर 2 मतलब 1, 5 की पावर 3+1 4, 5 की पावर 4 इज 625। ओके, नेक्स्ट आंसर बताया -3125 और उसके नेक्स्ट 15625। ओके, आई होप आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो। -125 625 -3125 एंड 15625। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर सबको, ठीक है। ये सब तो हमने 10th में भी करा हुआ है, ना एपी से रिलेटेड चीज़ है ना जीपी से रिलेटेड चीज़ है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको बस बेस बनाने के लिए दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट में ध्यान से अगर आप देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो वर्ड्स को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। मतलब ज़रूरी नहीं है ये कोई प्रोग्रेशन बने, सीक्वेंस है, कुछ भी बन सकता है, प्रोग्रेशन बन भी सकती है, नहीं भी। यहाँ पर भी इंडिकेटेड टर्म्स निकालो इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ये भी सेम ही है। यहाँ पर an फंक्शन दिया और a17 निकालो, a24 निकालो, रिस्पेक्टिव वैल्यूज दे दी। हमें सारी टर्म्स की कैलकुलेशन शो करना है। सिद्धार्थ ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आ गया तो 1 या 2 नंबर में आएगा, डायरेक्ट लिख देना। देखो आजकल एक्चुअली क्या है, मेरे दिमाग में पुराना फॉर्मेट घूमता रहता है। 1 मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा आने लग गए हैं पेपर्स में,
तो एक दो नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएंगे। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन, इसको ध्यान से पढ़ना, रह जाता है क्वेश्चन में, ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो और उसकी सीरीज बनाओ। हाँ नोरा, अगर क्वेश्चन में आ गया तो दिखा देना, बाकी डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर आपको 5 वैल्यूज निकालनी है और 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लिख दो, 2 या 3 नंबर में आ गया बाय चांस तो निकाल देना, और एक वैल्यू निकालनी है 1 मार्क्स में तो दिखा दो कैलकुलेशन। ठीक है, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जो ये वाला पार्ट है, ऑब्टेन करो सीरीज, तो बाकी सब चीज़ तो सेम है। अच्छा मैं ऐसा करूँ, मैं ये वाला पार्ट कर देता हूँ। यहाँ देखो a1 की वैल्यू दे रखी है और उसके बाद फंक्शन बना रखा है फॉर n 2 या 2 से बड़ा। 2 या 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन है और 1 की वैल्यू है -1। और ऐसे ही जो लास्ट फिबोनाची सीक्वेंस है, इस वर्ड को ध्यान रखना, बाई चांस क्वेश्चन अगर डायरेक्ट वर्ड पर आ गया तो आपको ये बना के नहीं दे रखा होगा नीचे। a1 और a2 की वैल्यू तो 1 है और बाकी सब के लिए ये फंक्शन है n से 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। तो फाइंड करो ये फॉर दीज वैल्यूज। 12th करूँ या 14th करूँ, जो भी आप बोलो, एक क्वेश्चन कर देता हूँ कोई भी। अच्छा 14th। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है और उसके बाद सीरीज बनानी है। अब वैसे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग बोलोगे कि छुड़वा ही दो क्वेश्चन, कर लेंगे अपने आप। a1 बराबर a2 बराबर 1, उसके बाद an दे रखा है an-1 प्लस an-2 फॉर n ग्रेटर देन 2। देयरफॉर a3 निकालते हैं। a3 का मतलब a3-1 प्लस a3-2, a2 प्लस a1, a2 प्लस a1 मतलब 1 प्लस 1 2, a4, a4 का मतलब a4-1 3 प्लस a4-2 2, a3 प्लस a2, a3 है 2 और a2 है 1, आंसर इज 3। अच्छा निताक्षी ने आंसर दिया 235, पक्का निताक्षी। a5 a4 प्लस a3, ठीक है 3 प्लस 2 5। हमें a6 की भी नीड पड़ेगी, आगे देखेंगे तो पता चलेगा। a6 a5 प्लस a4, 5 प्लस 3 8। अब आपको बोला हुआ है फाइंड करो an+1 अपॉन an, इसकी वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। अगर n की वैल्यू
इसकी वैल्यू निकालो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। टेबल फॉर्म में कर रहा हूँ मैं, वैसे आपको अलग अलग दिखाना है। अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 का मतलब a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 इज a2 अपॉन a1 मतलब 1 अपॉन 1, आंसर इज 1। अगर n इज इक्वल्स टू 2 है मतलब a3 अपॉन a2, आंसर इज 2। ओके, निताक्षी ने इसका भी आंसर दे दिया। निताक्षी आज तो आप बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो। 5/3, चलो 8/5, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। लास्ट में 5 का मतलब है a6/a5, a6/a5, 8/5। क्वेश्चन क्लियर? अच्छा, एक सेकंड रुको, आप लोग क्वेश्चन दे, इसकी सीरीज निकालो, मैं एक सेकंड में आता हूँ। तो अगर सीक्वेंस के बारे में बात करी जाए तो सीक्वेंस तो एक तरीके से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, सीक्वेंस बन गई 1 2 3/2 5/3 8/5 डॉट डॉट डॉट। और अगर मैं सीरीज के बारे में बात करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3/2 प्लस आएगा 5/3 प्लस 8/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर? सीरीज का क्वेश्चन ना एक नंबर में आ जाता है, और हम आगे किसी भी एक्सरसाइज में सीरीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो जनरली दिमाग से निकल जाता है सीरीज है क्या चीज़। ठीक है, तो ध्यान रखना सीरीज का मतलब कि जो भी आपको सीक्वेंस दे रखी है, कॉमास हटा के बीच में प्लस के सिंबल लगा दो बस, आपको प्लस भी नहीं करना। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं एपी की। हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ मेन वाला एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर हम प्लस से डील करेंगे या माइनस से डील करेंगे, हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं उनके बारे में। ए डिनोट करता है टर्म्स को, और कभी कभार हम एक ही जगह लेटर टी भी यूज़ कर देते हैं, जनरली ए। उसके बाद हमारे पास एन नाम का लेटर आता है, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर हमारे पास ए एन nth टर्म, एल एल फॉर लास्ट टर्म। जनरली हम ए एन और एल को एक साथ भी यूज़ कर देते हैं, क्योंकि ये मान के कि nth टर्म लास्ट टर्म होगी। बट मान लो एक एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, और मैं स्पेसिफिकली 36th टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 36th टर्म ए 36 बन जाएगा, बट एल स्पेसिफिकली लास्ट टर्म के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, तो कभी कभार ये साथ में एक जैसे भी यूज़ हो जाते हैं, कभी कभार अलग, डिपेंड्स हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है डी।
कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस और कैपिटल एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स स्टार्टिंग की एन टर्म्स का सम, ऐसा नहीं बीच में से कोई भी टर्म्स उठा लिया और उनका सम कर दिया। और कोई लेटर बचा? अभी तो ध्यान नहीं आ रहा। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी होता है बट डिस्कस करें, बाद में करेंगे दूसरे चैप्टर में, कोई फ़ायदा नहीं इसका फॉर्मूला लिखने का। एक होता है फॉर्मूला बट ना डिस्कस करके ज़्यादा अच्छा है। डी का फॉर्मूला ए एन माइनस ए एन माइनस वन, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन बाई टू ए प्लस एल। और भी कुछ होता है? ए प्लस ए एन है, ये क्या लिखा? ए प्लस, अच्छा हाँ ए प्लस एल होता है, सॉरी ए प्लस एल। और भी कुछ फॉर्मूला होता है? नहीं होता। ए एन का एक और फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, ये तो हो गई सारी की सारी फॉर्मूलेस की बात। एक चीज कुछ मिस हो रही है। अच्छा ये बताओ तब तक, कॉमन डिफरेंस में बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, ये क्यों होता है? हम ए टू माइनस ए वन करते हैं, ए वन माइनस ए टू क्यों नहीं करते? इट विल बिकम नेगेटिव। अच्छा, ये तो अच्छा आंसर दिया। तो अब ये बताओ जरा, डी वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये तो चलो मैंने बता दिया। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो हो सकती है या नहीं? सिद्धार्थ नो, गौरी यस, हिमानी यस, संज्ञा हो सकती है, नोरा यस, सान्या यस, स्मृति यस, जीरो भी हो सकती है। ओके, बीच में किसी ने कुछ और भी लिखा था? नहीं सर, डी नेगेटिव हो सकता है इसलिए। हम्म, ठीक है, डी के ऊपर तो कमेंट कर दिया। डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। कॉमन डिफरेंस में हम बाद वाली टर्म इसलिए लिखते हैं क्योंकि चेंज निकाला जाता है कि चेंज कितना आया सेकंड टर्म में जाते टाइम। डी इज द कॉमन डिफरेंस एक टर्म से दूसरी टर्म में जाते टाइम में। डी इज अ, आप बोल सकते हो इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी
ठीक है, इस वजह से फिक्स्ड क्वांटिटी है, इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। और एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जाते टाइम कितना चेंज आया, इस वजह से हम बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म करते हैं कि इंक्रीज आया डिक्रीज आया क्या हुआ। और एक चीज़, अच्छा हाँ, एक और चीज़ थी ये, हो सकता है टेंथ में आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। एक कंसेप्ट होता है ए एम, अरिथमेटिक मीन। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी are in AP, then B is B is AM of A, AM of A and C। तीन टर्म्स हैं तो बीच वाली टर्म को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। हाँ, a प्लस बी बाई टू होता है, हर्ष एन एन प्लस वन बाई टू इज अ डिफरेंट थिंग, वो एस एन का फॉर्मूला है। और इसको कैलकुलेशन में मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन टू। और अगर इसको बनाना हो तो बनता किस तरीके से है, ए बी सी ए पी में है, दैट मीन्स डी वन इज इक्वल्स टू डी टू। डी वन का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। मतलब कि b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी के। केमिस्ट्री में पढ़ा चैप्टर 5 में। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई। और अब जब आप इसको इधर उधर करोगे तो यहाँ से आपको 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी मिल जाएगा और उसके बाद ये वाला सेम रिजल्ट। ठीक है, बस एक लास्ट डिस्कशन। अगर आपके पास अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन, प्रूव करो या चेक करो वेदर इट इज एपी और नॉट, तो कंडीशन क्या होगी। एपी चेक करने की कंडीशन, कॉमन डिफरेंस, इफ d1 इज इक्वल्स टू d2 तो AP होगा, इफ d1 नॉट इक्वल्स टू d2 AP नहीं होगा। क्लियर, D शुड बी सेम। बहुत कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं ये। अ,
एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो एपी के बारे में मुझे आपसे एक दो बातें और भी करनी थी, बट जब वो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम पर। इन जनरल डिस्कशन हमने कर ली कि टॉपिक में है क्या, बाकी सब कुछ। इसमें ट्रिगो तो नहीं लगती, सीधा ट्रिगो हर चैप्टर में आ जाती है, इसलिए ही ट्रिगो करवा दिया था आपको पहले। ट्रिगो हर चैप्टर में है, बट दूसरे चैप्टर्स में आएगा तो थोड़ा सा इजी कंसेप्ट आएगा। अच्छा, इसका वैसे एक असाइनमेंट भी है मेरे पास, मेरे को याद दिला देना मैं अगर भूल जाऊँ। क्लास ओवर होते होते एंड घर तक जाते जाते मेरे माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं। असाइनमेंट भी है, एपी का अलग, जीपी का अलग। नाइन पॉइंट टू, 9.2, ठीक है। आंसर नंबर कहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट में बोला फाइंड करो सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अच्छा, अब एक बात ये बताओ, फ्रॉम 1 to 2001, 1 और 2001 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? ये इसका मतलब होगा। 1 ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड और इंटीजर्स 3, 5, 7 डॉट 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 और एक लास्ट की टर्म 2001। अगर ये बिटवीन होता तो एक्सक्लूसिव हो जाता, तो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं फ्रॉम x1 टू x2, और दूसरी चीज़ बिटवीन x1 एंड x2। अगर इस तरीके से दिया है तो ये केस है इंक्लूसिव का, मतलब वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी, और ये केस है एक्सक्लूसिव का, वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, ये बन गई एपी। सो ए इज इक्वल्स टू, हम जनरली A1 को ए भी बोल देते हैं, पीछे तो ए का मतलब टर्म्स होता है A1 A2 वगैरह, बट जनरली हम ए बोल देते हैं A1 को। इज इक्वल्स टू 1, एन हमको पता नहीं, डी, डी का ध्यान रखना आप लोग जनरली डायरेक्ट लिख देते हो डी, कैलकुलेट करके दिखाना है। आप फॉर्मूला लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 3 माइनस 1 इज 2 करके दिखाना है। उसके बाद और क्या वैल्यूज, हमें सम निकालना है। सम के अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। अच्छा, डी की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मुझे ए चाहिए। ए है मेरे पास। हिताक्षी इतनी जल्दी आंसर्स पीछे से देख के तो नहीं बता रहे। एल भी है मेरे पास, बट एन का क्या करा जाए? अगर अपने आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एन के लिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। डी इज नीडेड टू फाइंड एन, वेरी गुड। हमें एन नहीं पता,
तो अब इस क्वेश्चन से ए एन निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो कितना आ जाएगा, वन प्लस ए एन है 2001, ए एन या फिर एल है 2001, एन नहीं पता, और डी की वैल्यू है 2। कितना आ जाएगा, 2000, 2000 डिवाइडेड बाय 2000, और यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 1001। So Sn is equals to n by 2 a plus l, 1001 upon 2, 1 plus 2001। इसके लिए निताक्षी ने आंसर बताया एल एंड ए एन सेम है। सिद्धार्थ इस क्वेश्चन में हम सेम ले लेंगे क्योंकि बीच में किसी टर्म के बारे में बात नहीं हुई। बहुत कम क्वेश्चन है जहाँ पर ए एन और एल अलग अलग तरीके से यूज होंगे। मैंने तभी गिवन वाली चीज़ में लिखते वक्त लिख दिया ना, दोनों चीज़ बराबर। आप चाहे इस फॉर्मूले में एल की जगह ए एन लगा दो तो भी चलेगा। मैंने अलग अलग लिख दिया था वहाँ पर एल और ए एन। चलो सर, नहीं नहीं ताक्षी ठीक है, बिलीव कर लिया मैंने। 100201। ठीक है, आंसर नंबर 1 तो इजी सा था। उसके बाद बुक में से डिस्कस करें थोड़ा सा। आज ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे। सम निकालना है सारे नेचुरल नंबर्स का, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 101 से लेकर 999 तक, 101 से 999 तक। अच्छा आगे एक और कंडीशन दी है, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ए पी बताओ क्या बनेगी। ए पी बनेगी है गौरी 100 एंड 1000 को हाँ एक्सक्लूड कर देंगे बिटवीन की वजह से, 105, 110, 115 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म बनेगी 995। ठीक है, और इसमें हम बाद में सम कर देंगे। सम निकालना है, यहाँ से ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, ए एन के फॉर्मूले से एन निकालेंगे और फिर एस एन निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन में इन एन ए पी फर्स्ट टर्म ए दे दिया 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा इसको एक बार करके देखना, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। 1/4 का मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम को कैसे लिखा जाए। फर्स्ट 5 टर्म्स के सम को तो S5 लिख दिया, नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब A6 से लेकर A10 तक के सम को क्या लिखा जाए। स्मृति ठीक, S10 माइनस S6, स्मृति S10 माइनस S5। 10 प्लस 35D नहीं। अच्छा थर्ड, ये अभी समझा देता हूँ ये क्या बना। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स, निकालना क्या है ये बताओ। ये दे रखा है आपको ए पी, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, -11/2 है ये, जिसकी बुक में मिस प्रिंटिंग हो -11/2 है। आर नीडेड टू गिव सम -25, ये है एस एन। हमें कैलकुलेट करना है
हमें कैलकुलेट करना है n, हाउ मैनी टर्म्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन प्रूविंग का है, बाद में देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन के अंदर सम दे रखा है, एपी दे रखी है, हमें निकालना है फाइंड द लास्ट टर्म। एन निकालना है बेसिकली हमको। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, सम निकालना है एन टर्म्स का, और केथ टर्म दे रखी है ये, मतलब के A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो। स्टार्टिंग की तीन टर्म्स आएंगी, कॉमन डिफरेंस निकालो और फिर एस एन निकाल दो, एन की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन प्रूविंग का है, बात नहीं, एट्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स एपी का ये दे रखा है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू एस एन। टेंथ में एक ऐसा क्वेश्चन भी था, एस एन दे रखा है ये, S1 निकालो, S2 निकालो, S3 निकालो, उनके थ्रू A1 A2 A3 आएंगे और फिर हमको A2 माइनस A1 करके कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये भी ट्राई करके देखना, देखते हैं टेंथ का कितना याद है आपको। नाइन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे। टेंथ क्वेश्चन प्रूविंग का है, बाद में करेंगे। इलेवेंथ बाद में, ट्वेल्थ बाद में, 13 बाकी सारे बाद में। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में भी फिफ्थ वाला चलो ट्राई करके देख लेना, प्रूविंग का है बट कोई बात नहीं। सो होमवर्क बन गया एक्सरसाइज 9.1 ऑल क्वेश्चंस। वैसे सिंपल सही है, देख लेना कि जहाँ पर दिक्कत ना आए तो कोई बात नहीं। 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8, और टेस्ट हमने डिस्कस करा था कि किस चीज़ का है नेक्स्ट, 14 नहीं 21 आएगा ना, तो 21 जून। सर आज तो इंट्रो क्लास थी सिद्धार्थ, तो मैंने कब मना करा, इंट्रो क्लास थी। चैप्टर 5, चैप्टर 5 के साथ एक और चैप्टर भी ऐड ऑन हो सकता है, सैटरडे तक डिस्कस कर लेंगे। कोई भी चैप्टर हो सकता है, सरप्राइज एलिमेंट, एक दो क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इतना ज़्यादा होमवर्क सिद्धार्थ, एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तब तक क्वेश्चन करना जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है। 9.2 के सारे क्वेश्चंस कर लेना। 9.1 में तो अगर आपको लगे कि दो क्वेश्चन के बाद ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया तो छोड़ देना, पीछे से आंसर मैच हो रहे हैं तो छोड़ देना। अब एक चीज़ मैं बस वो बता देता हूँ कि A1 A2 A3 A4 5 6 7 8 9 10, A6 से A10 का सम करना हो तो हमने इसको बोला S10 माइनस S5। रीजन, यहां से लेकर यहां तक बनता है S10, यहां से लेकर यहां तक बनता है S5, और मुझे क्या वैल्यू चाहिए, यहां से लेकर यहां तक। एस वाले फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करा जाता है, तो A1 से A5 S5 है,
A1 से A10 तक S10 है, मुझे बीच की ये वैल्यूज चाहिए, तो ये बन गया S10 माइनस S5। ओके, बाय बाय।